जय हिंद, राम राम सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे कि जो अभी एसएससी जीडी की एग्जाम चल रही है उसमें यानी कि 28 अप्रैल को जो एग्जाम हुई थी उसके बेस पे बात करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं और अपना टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 20 क्वेश्चन जीके के, 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के, जिसके अंदर 1/8 माइनस मार्किंग है। भाई 8 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन के नंबर कटेंगे। एक क्वेश्चन का मार्क मिलता है 2 नंबर का। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, मतलब कि 80 क्वेश्चन टोटल 160 नंबर का पेपर होता है। तो भाई 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर के हो गए। इसमें भी 40 और ये भी 40। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब हम देखेंगे कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम आसानी से कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हमारा मेडिकल के लिए या फाइनल कॉल आ सकते हैं। भाई मेडिकल के लिए कॉल आना बड़ी बात नहीं है या फिजिकल के लिए कॉल आना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि हमारा फाइनल कॉल कैसे आएगा और कितने नंबर टारगेट स्कोर हो जिससे यानी कि अपना फिजिकल का कॉल या फाइनल कॉल आ सकता है। तो भाई अपने यानी कि खुद अनुभव के आधार पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि 2024 में भी हमने एग्जाम दिया था और फाइनल में मात्र 0.02 नंबर से आउट है और 2025 में भी दिया था भाई। तो आज हम उसी के बेस पे बात करेंगे कितना नंबर का स्कोर होना चाहिए कि हम फाइनल मेरिट क्लियर कर जाए। तो जैसे हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर से भाई 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन 12-13 क्वेश्चन से हम फाइनल मेरिट में नहीं जाएंगे कभी भी। तो हिंदी के अंदर अपना टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो होना चाहिए भाई 18 से 19 क्वेश्चन। 18 से 19 क्वेश्चन अपना टारगेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद जीके में भाई 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे भी हम नहीं जा सकते कभी भी। कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हम सही से काट पीट के 13 से 14 क्वेश्चन सही हो 20 में से, तब जाके हम फाइनल मेरिट के पास में पहुंचेंगे। और रीजनिंग में दोनों ऐसी चीजें होती है जो यानी कि बट्टा स्कोर कर सकते हैं भाई। 20/20 स्कोर कर सकते हैं। ऐसी ही रीजनिंग मैथ आती है। और आज का जो पेपर देखा हमने उसमें ऐसा लगता है कि भाई 20/20 मैथ में और 20/20 रीजनिंग में हम कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में 18 से 19 क्वेश्चन और जीके में 13 से 14 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ में ज्यादा भाई 19 से नीचे आएगा, इसका मतलब मेरिट में बाहर होगा पक्का है। हाँ, किसी का जीके बढ़िया हो ना तब रीजनिंग में यहाँ 18 भी चलेगा रीजनिंग मैथ में, लेकिन जीके में यदि किसी के 16 नंबर बन रहे हैं तो भाई वो 18 भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस भाई का जीके नॉर्मल सा है, मॉडरेट लेवल का है ना, उसके यानी कि मैथ के अंदर 19 से ऊपर होने चाहिए और रीजनिंग के अंदर भी 19 से ऊपर होने चाहिए, तब जाके हम मेरिट छुएंगे। उस हिसाब से देखो भाई 18, 13 और 19 और 19 मतलब 8 3 11 20 29 1 2 3 4 2 6 गुणंतर क्वेश्चन काट पीट के सही होंगे ना, तब जाके भाई फाइनल मेरिट में 100%, चाहे कोई से भी राज्य से हो, चाहे राजस्थान से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो या एमपी से हो। अदर स्टेट में तो भाई और भी कम जाती है। जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है ना वहां पे तो भाई मेरिट बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, यानी कि 50-60 भी देखने को मिलेगी भाई। कभी का उठा के देख लेना 50-60। और जीडी की भाई मेन बात ये ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन खूब होता है भाई। कई बोलेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, भाई मैंने खुद ने देखा भाई 15-15 नंबर 15-16 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन खुद ने देखा है। तो भाई ये एक बोनस ही मान लो जिसका ये नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि हार्ड लेवल पे, पेपर पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल क्या था, हार्ड है, इजी है या मॉडरेट है। इजी है उसके भाई अब की बार 2025 वाले पेपर में तो माइनस में भी हुए, -6 नंबर तक देखे भाई, 6-7 नंबर तक। मेरे साथ का लड़का था उसके 6 नंबर माइनस हुए थे, 136 नंबर आए थे और 130 हो गए थे भाई। 136 से 130 पे उसका एकदम इजी शिफ्ट में पेपर था, और जिसका सबसे हार्ड शिफ्ट में था उसके भाई 15 से 16 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखा है। मॉडरेट के अंदर 7 से 11-12 नंबर तक। तो भाई ये ध्यान रखना और अपना टारगेट स्कोर देख लो भाई, 68 से 72 तक आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप भाई फाइनल मेरिट तक आओगे।
आपकी 2025 के मेरिट के हिसाब से और आज के पेपर के आधार पे देखेंगे 27-28 अप्रैल 2 दिन का पेपर हो गया भाई, 27 और 28 अप्रैल 2 दिन का पेपर कंप्लीट हो गया है। उसके बेस के आधार पे आपका टारगेट स्कोर गुणंतर होना चाहिए। अब ऐसा भी होता है कि कई शिफ्टें हार्ड होती है जिनमें 15 से 16 नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके अंदर भाई ये 68 गुणंतर की जगह 64-65 भी आ रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हार्ड शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, वो लास्ट में जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी आंसर क्या आएगी तब डिसाइड करेंगे। और लेकिन यदि इजी शिफ्ट में है तो भाई 75 तक टारगेट लेके चलना, ये ध्यान रखना। माइनस में भी माइनस मार्किंग होती है एसएसजीडी में, अब की बार से चालू हुआ है, पहले नहीं होती थी। तो भाई अपना टारगेट स्कोर आपके सामने है, तो जल्दी ही मिलते हैं कल। जय हिंद, राम राम।